शहर में बिना परमिशन दर्जनों निर्माण कार्य जारी, ना फायर एनओसी, ना पार्किंग, ना बाथरूम की व्यवस्था। भू माफियाओं के हौसले बुलंद, नगर परिषद और प्रशासन की निष्क्रियता पर उठते सवाल। डिडवाना कुचामन जिला बनने के बाद भी व्यवस्थाओं में किसी भी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा है। शहर में बिना परमिशन दर्जनों निर्माण कार्य तेजी से जारी हैं और जिनमें ना तो फायर एनओसी है, ना पार्किंग है और ना ही बाथरूम की व्यवस्था। शहर के प्रमुख इलाकों जैसे रहमान गेट से रेलवे स्टेशन, लाडनू रोड से नागौर रोड और अन्य क्षेत्रों में धड़ल्ले से निर्माण जारी है। इनमें से कई निर्माण तो नालों के ऊपर 2-2 और 3-3 फीट तक सीढ़ियां बनाकर किए गए हैं और उस पर प्रशासन और नगर परिषद की निष्क्रियता, जिसके अंतर्गत बिना स्वीकृति निर्माण को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। नगर परिषद और जिला प्रशासन केवल नोटिस थमाकर इतिश्री कर रहे हैं। साथ ही पूर्व में सीज किए गए मार्केट बिना सीज हटाए ही पूर्ण कर लिए गए हैं। फायर एनओसी, पार्किंग और स्वीकृति की जांच किए बिना निर्माण कार्य जारी हैं। प्रशासन और नगर परिषद की निष्क्रियता ने भू माफियाओं को प्रोत्साहित किया है। ऐसे में जनता के उठते सवाल, क्या जिला प्रशासन और नगर परिषद इन अवैध निर्माण कार्यों पर कोई कार्रवाई करेंगे? क्या फायर और पार्किंग जैसी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा? शहर के लोग इन सवालों के जवाब और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। नगर परिषद का जो अवैध निर्माण और अतिक्रमण है उसके लिए एक प्रकोष्ठ बना रखा है। उसके प्रभारी हमारे एएन दिलीप जी हैं और इसमें सीनियर ड्राफ्टमैन और जेएन और सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये पूरी टीम लगी हुई है। ये समय समय पर हमें जो भी अवैध निर्माण पाए जाते हैं फील्ड विजिट के दौरान या किसी आमजन या जनप्रतिनिधि द्वारा शिकायत प्राप्त होती है, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आज भी अवैध निर्माण को लेकर 7 के करीबन शिकायतें सैनिटरी इंस्पेक्टर ने प्रस्तुत की हैं, जिनको नोटिस जारी किए गए हैं। उनसे उनके स्वामित्व दस्तावेज या निर्माण स्वीकृति कोई पूर्व में ली है तो उस संदर्भ में नगर पालिका एक्ट के तहत नोटिस जारी कर उनसे सूचनाएं मांगी गई हैं और कुछ पूर्व में भी नोटिस जारी किए गए थे, उनकी भी प्रक्रिया अभी चल रही है। उन पर भी कार्रवाई निरंतर एक्ट के तहत की जाएगी। सर ज़्यादा तो ऐसी स्थिति आती है तो हमारी टीम 24 घंटे फील्ड में रहती है। विशेषकर सफाई शाखा के हमारे हल्का जमादार हैं और स्वास्थ्य निरीक्षक हैं, वो निरंतर जैसे ही हमें इस तरह की कोई आकस्मिक सूचना मिलती है कि छुट्टी के अवसर पर या किसी विशेष गलत नियत से कार्य करवाया जा रहा है बिना परमिशन के, तो उस पर हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो आपने जिसका जिक्र किया उसकी भी हमें जानकारी मिली थी और उसको बंद करवाया था, उसको नोटिस दिया गया है। अभी तक उसका प्रत्युत्तर का समय पूरा नहीं हुआ है, जैसे ही पूरा होता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कई मार्केट ऐसे हैं जिनको परिषद की ओर से सीज भी किया गया है और उनके कार्य 100% पूरे भी हो चुके हैं सीजिंग के बाद भी। अभी मैंने तो हाल ही में ज्वाइन किया है। अगर पूर्व के वर्षों में अगर कोई सीज की कार्रवाई है तो उनकी जानकारी की जाएगी शाखा प्रभारियों से और उन पर जो विधिक प्रक्रिया है, क्योंकि सीज की खोलने की हमें पावर नहीं है। इसमें हमारा स्वशासन विभाग के यहीं आवेदक अपील करता है। अगर किसी ने अपील करके और उस कार्रवाई करवा के विधिवत किया है तो ठीक है, अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो उसको नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, एक और नगर परिषद बनने के बाद यहाँ पर आयुक्त का पद हो गया था और हाईकोर्ट के रूलिंग के हिसाब से यहाँ जो ईओ लगे हुए थे वो रह नहीं सकते। तो सरकार के पास आयुक्तों की कमी होने से अतिरिक्त चार्ज कुचामन के आयुक्त महोदय को दिया गया है। अब जब भी शीघ्र ही एक सूची जारी होने वाली है उसमें आयुक्त का पद स्थायी होते ही हमारे जो इस तरह के काम है जिसमें अवैध निर्माण की शिकायत हो चाहे बिना परमिशन की शिकायत हो, सब पर कार्रवाई की जाएगी। आगे भी जिन लोगों ने यहाँ पर अवैध निर्माण किया है उन पर कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी निश्चित। एक